हिस्ट्री में आज दिन तक जितनी कंफर्टेबल लाइफ्स हमारी हैं ना, उतनी कंफर्टेबल लाइफ्स किसी की नहीं रही हैं। अपने एंसेस्टर्स को देख लो। मुगल राज चल रहा था इंडिया में, एवरीवन वाज बीइंग फोर्स्ड टू कन्वर्ट। उनको अगर डायरेक्टली फोर्स नहीं किया जा रहा था मारपीट के, तो उनको जिज़्या के थ्रू फोर्स किया जा रहा था कि एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा अगर मुस्लिम नहीं बने। दे स्टिल स्टेड हिंदू एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट मेरे एंसेस्टर्स हिंदू थे एंड वो कितना स्ट्रगल से गुजरे, गेट स्टिल दे वर नॉट डिप्रेस्ड। हम इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वी आर स्टिल द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन एवर। वाई आर वी सो डिप्रेस्ड? हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं इस जनरेशन? लेट्स टॉक अबाउट दिस। आई पर्सनली गॉट इन टू अ वेरी बैड फेज 2 times इन माई लाइफ। एक बार जब मैं 13 साल का था, जब मैं मामाज बॉय था, मम्मी के साथ रहता था पूरा दिन और पूरा दिन बर्गर खाता था और कुछ नहीं करता था। आई वॉज एक्सट्रीमली ओवर वेट, आई वॉज एक्सट्रीमली वन डायमेंशनल थिंकर, आई ओनली यूज टू प्ले गेम्स, दैट्स इट। आई हैड नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स और स्टफ लाइक दैट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट हेयर एंड देयर, उसके सिवा कुछ नहीं। All I used to do was waste my time watching TV और playing video games। उस टाइम मैं बहुत गंदा डिप्रेस्ड हुआ था एंड आई थिंक उसकी बिगेस्ट रीजन थी स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम पे मैंने एक बहुत रैंट वाली वीडियो बनाई, यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन, आई अटैच द लिंक। बट उसके सिवा उस टाइम स्कूल्स की वजह से मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था। आई यूज टू गेट एंग्शियस, डिप्रेस्ड, यूज टू फील एक्सट्रीमली लोनली कि मुझे कल स्कूल जाना है। आई यूज टू फील हैप्पी एट माई होम इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम। मुझे स्कूल से नफरत थी बिकॉज दे वर नॉट गिविंग मी एनी फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रख रहे थे स्कूल वाले। आई वॉज नॉट एबल अलाउड टू सिट विद माई फ्रेंड्स एट द लंच ब्रेक। एक वो फेज था मेरी लाइफ में डिप्रेशन। वो कैसे ओवरकम हुआ? वो हो गया ओवर टाइम, क्योंकि टाइम हील्स एवरीथिंग। उसके बाद सेकंड डिप्रेसिंग फेज आया मेरा 16 years ऑफ एज। उस टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम गर्ल्स में इंटरेस्ट लगाने, फर्स्ट टाइम मेरी नाक को लेके मैं इनसिक्योर होने लगा, फर्स्ट टाइम अपनी शक्ल को लेके इनसिक्योरिटी बढ़ी। उससे पहले आई डिड नॉट यूज टू गिव अ सिंगल फ्लाइंग फक कि मैं मोटा हूँ, मेरे मुंह में एक्ने है, मेरा हेयर स्टाइल गंदा है, मैं ग्रूमिंग नहीं करता। पर 16 साल की उम्र में इट वाज लाइक मेरी पर्सनैलिटी ही इस पे अटैच हो गई कि मेरा नाक टेढ़ा है, मेरी लिप की शेप अच्छी नहीं है, मेरी एक आँख छोटी है, एक बड़ी है, एक आईब्रो ऊपर है, एक नहीं। आई रिमेंबर आई यूज टू कॉल माई कजिन जो कि मेरे से 10-12 साल बड़े हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे रात को 12-12 बजे वीडियो कॉल पे उन्हें बताता था, ऐसे लाइन्स ड्रॉ करता था, खुद बताता था मेरा नाक टेढ़ा है। और ये चीज़ को लेके मैं डिप्रेस्ड था। बट इस चीज़ को मैं कितना भी ब्लेम करूं अपनी सोशल मीडिया पे या बाद में अपनी लुक्स पे, लड़कियों में इंटरेस्ट आने को लेकर, बट यू नो द ट्रूथ इज, जो कि मुझे फिलहाल ही पता लगा लास्ट ईयर, एंड वो ये है कि मैं इन सब चीज़ों का 1% कारण जरूर होगा डिप्रेशन का, 10% होगा, फैमिली में लड़ाई हुई होंगी वो होगा 10%, बट 80% रीज़न इन सब डिप्रेशन की थी एक्सेसिव कम्फर्ट। अगर मेरी लाइफ में कोई पर्पस होता अगर मैं डेली अपनी गांड घिस रहा होता किसी काम के पीछे, कोई चीज़ कर रहा होता, कोई मेरा गोल होता, तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होता। दी ओनली रीज़न मेरे को ये अजीब चीज़ें दिमाग में भी आ रही थी, लाइक मेरा स्कूलिंग सिस्टम शिट है, वो इसलिए आ रहा था सिर्फ क्योंकि मैं स्कूल ही जाता था। अगर मेरे को अपनी शक्ल बुरी लग रही थी और मेरे को अपने बाल, शक्ल, नाक, एक्ने, इन सब फैट, इस सब कुछ चीज़ को लेके डिप्रेशन हो रही थी, दैट वाज ओनली बिकॉज आई वॉज लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ जहाँ पर मेरे को फोकस इस चीज़ पे करना है। जस्ट इमेजिन मैं 16 साल की उम्र में जब अपनी शक्ल, आँख, कान, नाक, आईब्रो, हेयर, इन सब चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड हुआ हूँ। जस्ट इमेजिन उस टाइम पर मेरे को सिर्फ वो करना होता, अपना पेट भरना होता। जस्ट इमेजिन उस टाइम पर मैं भूख के मारे मर रहा होता, मेरी फैमिली इतनी गरीब होती कि मेरे को खाना नहीं मिलता टाइम टू टाइम। डू यू थिंक मेरे पास टाइम होता अपनी शक्ल के बारे में जानने का, सोचने का, डिप्रेस्ड होने का? नो, आई वुड हैव ओनली केयर्ड अबाउट फीडिंग माई स्टमक, फीडिंग माई माउथ, या अपनी फैमिली मेम्बर्स का पेट भरने से मतलब होता। दिन भर काम करता और घर वालों को खाना देता। सो दी बॉटम रीज़न, जो कि रूट रीज़न है डिप्रेशन की आज की जनरेशन में, वो है एक्सेसिव कंफर्ट। हर तीसरा बंदा डिप्रेस्ड क्यों नजर आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन इज बीइंग मेड कूल, इट इज़ बीइंग ऐसे स्प्रेड हो रही है डिप्रेशन की उसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है सोसाइटी में, that it is okay to be depressed, you should be depressed, it is okay to talk with your friends, depressed हो कोई गलत बात नहीं है। एंड सेकंड रीज़न ये है, हमारे पास ये पीस ऑफ शिट चीज़ हमारे हाथ में आज, जो कि ऑन वन साइड हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देती है, हमें इमेंस नॉलेज देती है। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, नालंदा यूनिवर्सिटी, इन सब को मिलाकर इसमें कंटेंट भरा हुआ है इतनी सी चीज़ में। एट दी पाम ऑफ हैंड में किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकता हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड ये फ़ोन्स इतने डिजनरेट हैं, इनकी रील्स, शॉर्ट्स, जितना कंटेंट आ रहा है, लड़कियां जो डांस के नाम पर अपनी ऐश शेकिंग कर रही हैं, लिटरली स्ट्रिप क्लब जो खुला हुआ है इंस्टाग्राम, लिटरली पॉर्न इंडस्ट्री जो ब्लूम कर रही है, ये सब मिल के हमें सिर्फ डिप्रेशन दे रहे हैं। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट फैक्ट जो कि मैंने कहा कि डिप्रेशन इज बीइंग नॉर्मलाइज्ड। आई डोंट हेट इफ यू आर डिप्रेस्ड, आई डोंट हेट यू, बट मैं नॉर्मलाइज नहीं करूंगा उसको। आई विल टेल यू दैट इट्स अ प्रॉब्लम टू गेट डिप्रेस्ड, गेट योर सेल्फ फिक्स्ड फास्ट। आई विल नॉट से दैट इट इज ओके टू बी डिप्रेस्ड, बिकॉज डिप्रेशन इज अ थिंग जिससे तुम स्केप कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारी लातें टूट गई अब तुम जिंदगी भर लंगड़े रहोगे। मैं एक लंगड़े बंदे को जरूर बोलूंगा इट्स ओके
कि तुम चल नहीं सकते, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट मैं एक डिप्रेस्ड बंदे को नहीं बोलूँगा दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आई विल टेल हिम दैट यू कैन बी बेटर, you deserve to be better for your bloodline, for your future self, for your children, for your future wife. You deserve to get better. Don't normalize depression. कोई भी तुम में से अगर डिप्रेस्ड है, किसी को लग रहा है तुम्हारा फ्रेंड डिप्रेस्ड है, टेल हिम as soon as possible कि भाई निकल डिप्रेशन से, तू क्या कर रहा है। There are many ways to get out of depression. The first being you can work out. The second being you can find a purpose जो कि तुम्हें ये सेल्फ इंडल्जेंस से निकालेगा, ये सेल्फिशनेस से निकालेगा। डिप्रेशन इज नथिंग बट बीइंग सेल्फिश। जस्ट इमेजिन देयर इज योर फादर हु हैज़ माउथ्स टू फीड इन हिज फैमिली। उसको तुम्हारी मम्मी को खाना खिलाना है, तुम्हें खाना खिलाना है, अपने बाप को खाना खिलाना, अपनी माँ को खाना खिलाना, 5 सदस्यों को खाना खिलाना हो। जस्ट इमेजिन वो एक सुबह उठता है एंड ही सेज आई एम डिप्रेस्ड एंड इट इज ओके टू बी डिप्रेस्ड। मैंने नेट पे पढ़ा है, मीडिया पे देखा है। एंड ही सिट्स एट हिज होम। यू पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन। Isn't that selfish? As a man, as a mard, you should not normalize depression. You should fight back against it because it is one of the worst diseases in the world. It is not something that you should be proud of. That yes, I am depressed. ऐसा होना चाहिए कि कोई बोले मैं डिप्रेस्ड हूँ तो तुम्हें उस पर हंसना चाहिए कि तू कैसे डिप्रेस्ड है भाई, निकल बाहर, दुनिया में 1000 चीज़ें हैं जो तू कर सकता है, डिप्रेस्ड क्यों है, उसको ये कहना चाहिए, ना कि ये कि इट्स ओके। बीइंग डिप्रेस्ड इज ओके बट स्टेइंग डिप्रेस्ड इज नॉट ओके। स्टेइंग डिप्रेस्ड, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज अ डिप्रेस्ड पर्सन means nothing other than the fact that you are selfish. When you are selfish, you accept yourself as depressed. अगर तुम selfish नहीं हो, you will not feel depressed. आज अगर मैं depressed feel करता हूँ, मैं feel जरूर करूँगा, बट मैं रहूँगा नहीं depressed। पता है क्यों? क्योंकि I have 14 subscribers on this channel, जिनमें से अगर एक भी मेरी वीडियो रोज देखता है, I can't disappoint him। ये कहकर कि मैं depressed हूँ भाई, तो कुछ और कर ले। I'll not be here to guide you today. मैं ये नहीं कहूँगा। I will work my ass off even if I am depressed. And the very fact that I'll work towards my goals, towards helping others, toward thinking of others, toward a purpose bigger than myself is the very reason जो मैं depression से दूर जाऊँगा। So if you are depressed, don't think that it's okay to be depressed. Get out of your house, work hard, think of something bigger than yourself. अपने बाहर निकलो, ये self indulgence से बाहर निकलो, self obsession से बाहर निकलो। Stop thinking yourself as you are special, that you are depressed, that you have a big quality, a good quality. This is not a good quality, this is a disease. तुम्हारी बाजू सड़ रही होगी, you will not say this is okay, सड़ने देता हूँ। You will seek medical help. You will try to fix it. तुम इस पे दवाई लगाओगे, मरहम लगाओगे, इसे फिक्स करोगे। Do the same with your depression. Actively hunt out the ways to fix your depression, to get undepressed, if that is a word. But don't stay depressed. That will ruin your life. And as a man, you can't stay depressed. As a woman, you can. I'm not saying it is good to be depressed as a woman. All I'm saying is it is possible to stay depressed as a woman. तुम्हें लोग केयर कर लेंगे एक वुमेन की, उसको हस्बैंड मिल जाएगा, एक लविंग फैमिली मिल जाएगी, उसको भले काम ना करवाएं, उससे घर का काम करवा के ही खुश रख लेंगे। बट अगर तुम डिप्रेस्ड हो गए, तुम्हें कुत्ता नहीं पूछने वाला है तुम्हें, क्योंकि फ्यूचर में चल के अपना ही नहीं अपने से ज्यादा का सोचना है। सो डोंट एवर स्टे डिप्रेस्ड। इट्स ओके टू बी डिप्रेस्ड बट डोंट स्टे डिप्रेस्ड। थिंक ऑफ इट लाइक अ कैंसर, जो कि तुम्हारी नहीं, तुमसे जुड़े हुए हर बंदे की, जिसको भी तुमसे होप है, उसकी लाइफ बर्बाद करेगा। और तुम क्यों चाहोगे किसी की लाइफ बर्बाद हो? नहीं चाहोगे ना। सो एक्टिवली हंट आउट व्हाई यू आर डिप्रेस्ड, फाइंड द वेज टू क्योर योर डिप्रेशन, गेट फिट, फाइंड अ पर्पस बिगर देन योरसेल्फ एंड यू विल बी ऑन अ राइट पाथ। द सेकंड रीजन जो कि मैं कह रहा हूँ तुम डिप्रेस्ड होते हो, वो है कंफर्ट। मैंने तुम्हें बताया कंफर्ट किस तरह से तुम्हारा डिप्रेशन लाता है। व्हेन यू डोंट हैव अ पर्पस बिगर देन योरसेल्फ और तुम कंफर्टेबल होते हो, डू यू नो व्हाट, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, यू डोंट डिजर्व टू बी कंफर्टेबल। नन ऑफ अस डू। आज जो मैं बैठा हूँ छत के नीचे, व्हाट हैव आई डन इन माई लाइफ, जो मैं ये छत डिजर्व करता हूँ। आज जो मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, इस माइक के सामने बैठा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली हैव आई डन जो मैं कंप्यूटर और माइक डिजर्व करता हूँ। द जेफरी ब्रेन इनसाइड मी, जो कि वीक वर्जन है मेरा, वो कहेगा कि मैंने अपने पैसों से लिया है। बट द अल्फा, द चैट वर्जन ऑफ मी विल से कि ये भले मैंने अपने पैसों से लिया है, पर मैं वो पैसे इस चीज़ पे तभी इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक घर और खाना मेरा बाप प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा था तो मैं ये चीज़ों में इन्वेस्ट कभी नहीं कर पाता, मैं अपना पेट भरता ही रह जाता। तो नन ऑफ अस डिजर्व टू गेट कंफर्टेबल। हमें जितना कंफर्ट मिला है ना घर में रहने का, दैट इज इनफ। उससे ज़्यादा कंफर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा दिन बेड पे पड़े हैं, मैस्टरबेशन कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। डिप्रेशन इज कंफर्टेबिलिटी। यू कांट गेट डिप्रेस्ड इन I guess Afghanistan, in countries with war. It is impossible to get depressed there. You get depressed, you get killed. Simple. You can only get depressed in a nation or in a home or in a life जहाँ पर तुम्हें कंफर्टेबिलिटी नज़र आती हो, पीस नज़र आती हो। अगर तुम पीस में हो तभी तुम कंफर्टेबल हो और तभी तुम डिप्रेस्ड हो। सो इस कंफर्ट से दूर कैसे निकलें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट बना लो दैट आई डोंट डिजर्व टू बी कंफर्टेबल अनलेस आई बिकम समथिंग ऑफ माई ओन। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, मैं इनफ पैसे नहीं कमाता जिससे मैं अपने माँ बाप और अपने फ्यूचर में वाइफ और अपने बच्चों का पेट भरना शुरू कर दूँ, तब तक यू डोंट डिजर्व टू गेट कंफर्टेबल।
You don't get to scroll Insta endlessly. You don't get to scroll YouTube endlessly. You don't deserve that. What have you done? तुमने किया क्या है उसको पाने के लिए? मैं तो फिर भी ये कंप्यूटर अपने पैसों से लिया, तुम में से किसने क्या चीज़ अपने पैसों से ली है जो तुम इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हो? सो एक्सेप्ट द वेरी रियलिटी कि तुम्हें जो घर मिला, दैट इज इनफ कंफर्टेबिलिटी फॉर यू. बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि तुम्हें खाने का नहीं सोचना है, घर का नहीं सोचना है. एंड थिंक ऑफ द फैक्ट कि तुम्हें अनलिमिटेड पोटेंशियल है, एज है, टाइम है, और तुम्हारे पास इतना ब्यूटीफुल ब्रेन दिया है, इनफ वाइटैलिटी है इस यंग शरीर में. गो बिकम समथिंग ऑफ योर सेल्फ. कोई बड़ा पर्पस रखो, अपने से बड़ा काम करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, उसके बाद कंफर्ट लाइफ जी लो, उसके बाद स्क्रॉल करो जितना करना, पर एक बार जितना मिला है उतने में खुश रहो. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. तुम्हें घर से निकाल देते हैं आज, और तुम्हें एक रिश्तेदार बोलता है मेरे घर रह लो. वट विल यू डू देयर? क्या तुम वहाँ पर लेट के उनके काउच में दिन रात इंस्टा स्क्रॉल कर सकते हो? नहीं. आई डोंट नो अबाउट यू, बट अगर मेरे को किसी के घर में भेज दें और बोले हमारे पास रह ले बेटा, कोई बात नहीं, तेरे माँ बाप ने तुझे निकाल दिया, मैं अगले दिन से ही बेड से सबसे पहले दूर हो जाऊँगा. आई विल ओनली स्लीप व्हेन इट्स टाइम टू टेक रेस्ट. वो है रात को या दिन को, मैं जब भी सोऊंगा उस वक्त. अदरवाइज आई विल ऑलवेज बी ऑन माई फीट. आई विल क्लीन देयर फ्लोर. आई विल क्लीन देयर यूटेंसिल्स. मैं उनको खाना बना के दूंगा जितना पॉसिबल है. उनको अगर कोई खेत का काम है वो करके दूंगा. बिकॉज आई नो दैट जो इन्होंने दिया वो मोर देन इनफ है. आई डोंट डिजर्व मोर देन दैट. आई एम हैप्पी जिन्होंने मेरे को घर दिया है, खाना खिला रहे हैं, बट मैं जितना कर सकता हूँ इनके लिए वो करूँगा. सेम चीज़ घर के साथ करो, अपने सेम चीज़ अपने फादर के साथ करो. ही हैज़ गिवन यू अ ब्यूटीफुल हाउस एंड लेट्स सप्लाई योर फूड. पेट भरा जा रहा है तुम्हारा, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है. उसके बाद भी अगर तुम अनलेट स्क्रोलिंग कर रहे हो, बेड पर सोए हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, देन यू डोंट डिजर्व दिस लाइफ मैन. कम ऑन, वेक अप, एस्केप द मैट्रिक्स. अभी जागो, एज बहुत जल्दी निकल जाएगी. यू डोंट डिजर्व दिस कंफर्ट बिकॉज यू हैव नॉट अर्नड इट. तुम्हारे बाप तुम्हें दे रहे हैं. सो वेक अप राइट नाउ. स्टॉप यूजिंग फोन. स्टॉप स्लीपिंग ऑन योर बेड अदर देन द टाइम दैट यू वांट टू स्लीप. जब उठते हो बेड से निकलो, जब सोने की बारी है तब बेड में घुसो. उसके सिवा बेड में जाने की कोई जरूरत नहीं है. क्या करना है बेड में? अनलेस यू आर हैविंग सेक्स, उसके सिवा और कोई रीज़न नहीं है बेड में जाने की. सिर्फ सोना और सेक्स के लिए बेड दो चीज़ों के लिए ज़रूरी है. उसके सिवा क्या रीज़न है बेड में लेटे रह के फ़ोन चलाने की? इमेजिन योरसेल्फ कोई तुम्हें जूम आउट करके देख रहा है और तुम बेड पे सो के ऐसे फ़ोन चला रहे हो. डू यू थिंक दैट इज़ अ लाइफ वर्थ लिविंग? इतना छोटा सोचते हो तुम खुद. सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड दैट इज़ द वन वे, श्योर वे, जिससे तुम्हारी डिप्रेशन ठीक हो जाएगी. बिकॉज यू विल नॉट गेट डिप्रेस्ड व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल. सिर्फ कंफर्टेबिलिटी में ही तुम डिप्रेस्ड हो सकते हो. एंड दैट इज द रीजन हमारी जनरेशन इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड है. बिकॉज वो कंफर्टेबल है, जिस कंफर्टेबिलिटी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिस कंफर्टेबिलिटी को वो डिजर्व नहीं करते. एंड द सेकंड रीजन इज दे थिंक इट्स ओके टू बी डिप्रेस्ड. द ओनली 2 की पॉइंट्स जो कि इस वीडियो को खत्म होने पे मैं तुम्हें दूंगा वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट ले ऑन योर बेड अनलेस यू आर स्लीपिंग और हैविंग सेक्स. बी ग्रेटफुल, तुम्हारे फादर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, उससे ज़्यादा मांगो मत, और जो दिया है वो जल्दी जल्दी वापस करने की कोशिश करो. उनका ख्याल रखने की कोशिश करो. अब तुम्हारी बारी है उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने की, और अब तुम्हारी बारी है कि तुम उनको एक लाइफ वर्थ लिविंग दो. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, भूल जाओ कि डिप्रेशन इज़ ओके. अगर डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, अभी ढूंढो क्यों कर रहे हो, ढूंढो, शरीर के अंदर घुस जाओ, दिमाग के अंदर घुस जाओ और उसको ख़त्म करो. डिप्रेशन ख़त्म करने का तुम्हें बता दिया मैंने क्या क्या करना है. I hope you will follow it. This is it for this video. I'll see you next time. Till then, as usual, to see everyone. Peace out. Take care.